दोस्तों क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। आज मैं वीडियो लाया हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड नंबर ऑफ बिट्स को। ठीक है, मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड हमने की थी। अभी आपको ये सारे क्वेश्चंस किससे करने हैं? क्वेश्चंस क्या है, रूट से निकालना है आपको। क्या करने, फाइंड रूट्स। ठीक है, रूट्स। ठीक है, पर किससे करना है? अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला से याद है फॉर्मूला क्या है? मास्टर में फॉर्मूला याद नहीं करके, अरे भाई याद करके आओ, इसमें करो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 4 है। डी क्या था? डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या था? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये वाली फॉर्मूला थी। ये एक्स क्या देता है आपको? रूट्स देता है। एक्स क्या देता है आपको? रूट्स देता है। चलो पहला सवाल को, पहला सवाल को चलो। 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। करो उसको। क्या करोगे? पहले चीज ए की सी निकाल दो। ए क्या है आपका? 2। बी क्या है आपका? -7। सी क्या है आपका? 6। इसमें कोई डाउट तो नहीं? देखो, ax² प्लस bx प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, मतलब क्या होगा? 2। एक्स का कोएफिशिएंट b होता है, मतलब क्या? -7। और c क्या होता है आपका? कांस्टेंट, जो कि है +6। ठीक है, चलो रूट्स निकाले आ जाओ। x इक्वल टू -b माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब मैंने बताया था आपको, एक रूट प्लस के साथ लिख लो और एक रूट माइनस के साथ लिख लो। पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, नहीं देख के आए हो पिछला वीडियो तो देख के आओ। ठीक है, आपको फ्री है, ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। अभी देखो, क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -7 का स्क्वायर -4। ए क्या है आपका? 2। और सी क्या है आपका? 6 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ए क्या है? 2। समझ में है कैसे? क्या क्लियर है कैसे? क्या? हाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। -7 का स्क्वायर रूट है +49। -4 2 जा 8, 8 6 जा 48 अपॉन 2 अपॉन सॉरी 4। 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है? 1 होता है। चलो लिख लेता हूँ मैं। तो ये कितना आ जाएगा? 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। अभी क्या करना है? एक प्लस के साथ लिखना है और एक माइनस के साथ लिखना है। तो पहला रूट आपको क्या आ जाएगा? 7 प्लस 1 अपॉन 4। और दूसरा रूट क्या आ जाएगा आपका? 7 माइनस 1 अपॉन 4। तो ये कितना आ जाएगा? 8 अपॉन 4। 8 अपॉन 4 कितना होता है? 2। और ये कितना होता है? 6 अपॉन 4। ये कितना हो जाएगा? 3 अपॉन। तो आपका एक रूट तो क्या आ गया? 2। और दूसरा रूट क्या हो गया? 3 अपॉन 2। ये हमने किससे किया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। आप अगर फैक्टराइजेशन से करते तो भी यही आता। ठीक है, चलो पहला प्रॉब्लम में करके दिखाता हूँ। पर एक चीज याद रखना, हर जगह आप फैक्टराइजेशन से रूट नहीं निकाल सकते, पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हो। ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप इसको फैक्टराइजेशन से नहीं निकाल पाओगे। x² माइनस 5x प्लस 5 का बताओ उसके रूट फैक्टराइजेशन में से। आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी समेशन -5 हो और उनका प्रोडक्ट क्या हो? a इंटू सी। ए इंटू सी मतलब क्या? +5। याद है ये सब? फैक्टराइजेशन हम इसे करते थे। अभी देखो, प्रोडक्ट दो नंबर का 5 के एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो 1 एक नंबर हो और एक 5 हो, या तो दूसरा 5 हो तो 1 हो। अभी देख लो आप, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करके देखो, एक 6 पॉसिबिलिटी और एक 4 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके 6 और 4 आ सकता है। पर हमको क्या चाहिए? -5 चाहिए। मतलब आप फैक्टराइजेशन से कभी भी इसको स्प्लिट नहीं कर पाओगे मिडिल टर्म पे। आप थोड़ा सोच के देखो ये चीज को। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या लगेगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप इसको कर लोगे। ए क्या है आपका? 1 है। बी क्या है आपका? -5। और सी क्या है आपका? +5। करो उसको जरा। x इक्वल टू क्या है? -b माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4ac। a के 1, c के +5 अपॉन ट्वाइस ऑफ a मतलब 1। करो उसको सॉल्व। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 20 अपॉन 2। देखो क्या आ रहा है रूट्स? 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। मतलब एक रूट क्या आ गया आपका? 5 प्लस √5 अपॉन 2। और दूसरा रूट क्या आ गया आपका? 5 माइनस √5 अपॉन 2। समझ में आया कैसा है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा काम करेगा आपका। क्लियर है? हाँ, चलो एक और क्वेश्चन करते आ जाओ। क्वेश्चन करते चलो, आज बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आए। चलो अब ये वाला क्वेश्चन बताओ।
देखो ये वाला करो रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। करो ये वाला, खुद से ट्राई करो। अभी देखो आगे क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है, फिर ही करना क्वेश्चन। चलो फिर ही देखना सॉल्यूशन, मतलब a इक्वल टू के √3, b इक्वल टू के +10, c इक्वल टू के -8√3। इसके रूट्स निकालते आ जाओ। क्या है फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रख दो सब, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर के 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के √3, सी के है आपका -8√3, पूरा स्क्वायर रूट है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसका पूरा स्क्वायर रूट है अपॉन 2 इंटू √3। करो उसको सॉल्व करो। देखो क्या आएगा, -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या हो जाएगा 100। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मैं बाहर प्लस ले लेता हूँ, ठीक है, ये समझ में आया। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में देखोगी। हाँ अभी देखो 4 इंटू √3 इंटू 8√3 अपॉन 2√3 इक्वल टू क्या होगा -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 100 प्लस, अभी देखो ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। ये समझ में आ रहा है कैसे करोगे, 4 इंटू देखो क्या है √3 इंटू 8 इंटू √3, √3 क्या हो जाएगा 3, तो क्या बचेगा 4 इंटू 8 इंटू 3, 4 इंटू 32, 32 3 जा 32 3 जा कितना होगा, देखो 3 टू द 6 3 टू द 9, तो कितना आ गया प्लस 96 अपॉन 2√3। चलो क्या आ रहा है देखो -10, क्या आ रहा है देखो -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 196 अपॉन 2√3। 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14 होता है, चेक कर लेना आप, -10 प्लस माइनस 14 अपॉन 2√3। तो आपका पहला रूट क्या आ गया, -10 प्लस 14 के साथ आपका एक रूट आ गया, और दूसरा रूट नेगेटिव के साथ, मतलब -10 माइनस 14 के साथ दूसरा रूट। करो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई, क्या आ रहा है देखो 4 अपॉन 2√3, और ये कितना है -24 अपॉन 2√3। समझ में आ रहा है। हाँ अभी देखो 2 बन जाए 2 2 जा 4, कितना आ गया 2 अपॉन √3, और ये कितना आ गया -12 अपॉन √3। समझ में आया कैसे हुआ, कैसे आया रूट्स ये दोनों। हाँ चला जाए अगला क्वेश्चन देखा फिर, तो ये वाला क्वेश्चन फॉर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1x। यहाँ पे बोला है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपको क्या करना है x निकालना है, कैसे करोगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के ax² b प्लस a तो कांस्टेंट है, सारे टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो राइट हैंड साइड पे देखो क्या है a² x प्लस x है, तो अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो साइन उनकी क्या हो जाएगी प्लस की माइनस हो जाएगी इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ ax², अभी x पे कोएफिशिएंट क्या है a² x माइनस x प्लस a इक्वल टू 0। x में क्या निकलेगा कॉमन निकलेगा, ax² माइनस x को कॉमन निकालो तो क्या आएगा देखो जरा a² प्लस 1 आएगा प्लस a इक्वल टू 0। अभी लिखो a b c क्या है, आपका a क्या होगा a होगा, b क्या होगा आपका माइनस इंटू a² प्लस 1 x का कोएफिशिएंट, और c क्या होगा प्लस a होगा। ये समझ में आया, जैसे बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं -1 भूल जाना, ठीक है, बहुत लोग माइनस खा जाते हैं। अभी लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है -b, माइनस मतलब क्या माइनस ऑफ माइनस इसका a² प्लस 1 का, ठीक है, -b आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस ऑफ a² प्लस 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c मतलब b। क्लियर है। हाँ अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू a। वेरी गुड, यहाँ पे a क्या है आपका a ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा a² प्लस 1 प्लस माइनस
अब ये माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होते हैं पॉजिटिव, तो मतलब क्या कर लो आप a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, ये चीज समझ में आई, -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4 होता है, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो। तो आप क्या कर लो, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर देख लो, कितना आता है देखो, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, लिख लो a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2a अपॉन 2a। करो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई, देखो क्या आते हैं रूट्स, a स्क्वायर प्लस वैसे का वैसे ही आएगा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं, प्लस माइनस इसका क्या हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। अब इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ, इसका परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये सोचो थोड़ा, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, सोचो थोड़ा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, इसको मैं इसका स्क्वायर करके लिख सकता हूँ क्या, देखो ये a की पावर 4 है, मतलब ये a स्क्वायर का स्क्वायर होगा, ये चीज समझ में आ रही है, हाँ, और ये प्लस 1 है, मतलब ये 1 का स्क्वायर होगा। तो चेक करो क्या ये a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लो तो यही आ जाएगा, तो चेक करो कितना आ रहा है, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, नहीं हमको क्या चाहिए, माइनस चाहिए, माइनस चाहिए मतलब क्या होगा, ये पक्का a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। अभी चेक कर लो, a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, हाँ मस्त बराबर, मतलब ये वाला परफेक्ट है। उसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट के यहाँ पे ये के a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, समझ में, हाँ, बाहर a स्क्वायर प्लस 1 है, अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। अभी स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1, क्या करना है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ करो। पहला रूट क्या आ जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस 1, एक प्लस के साथ तो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 है, और दूसरा माइनस के साथ तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 है। उसका क्या है, देखो a स्क्वायर ऐड हो जाएगी, 2a स्क्वायर अपॉन 2a, 2a स्क्वायर अपॉन 2a में क्या होगा, 2 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और a स्क्वायर अपॉन a क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ पे देखो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन a, मतलब आपका एक रूट क्या होगा, a होगा, और दूसरा रूट क्या होगा 1 अपॉन a। समझ में आ रहा है किस हो रहा है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, चलो बढ़िया, आ जाओ एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ आ जाओ एक बढ़िया सवाल करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। इसमें आपको उसने दिया है कि x जो है वो -3 के इक्वल नहीं हो सकता, और -1 अपॉन 2 के इक्वल नहीं हो सकता, ये गिवन है, आपको बताने हैं रूट्स इसके, ठीक है, फाइंड रूट्स। ये क्यों कंडीशन होगी बताओ, ये कंडीशन क्यों होगी, मैंने आपको समझाई थी, फैक्टराइजेशन की वीडियो में समझाई थी। देखो अगर आप -3 पुट करोगे तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, और डिनोमिनेटर में 0 की टर्म मैक्स में डिफाइन नहीं होती, ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे अगर -1/2 रखोगे, यहाँ पे +1/2 आएगा, सॉरी यहाँ पे +1/2, देखो अगर यहाँ पे +1/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए ये दोनों x की वैल्यू नहीं है। है, स्टार्ट करते हैं, कैसे करोगे, देखो सबसे घटिया तरीका क्या होगा, आप एलसीएम ले लो, सबसे घटिया तरीका कौन सा होगा, जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, एलसीएम ले लो। तो मैंने आपको समझाया था, जब आप एलसीएम लोगे और बहुत लेंदी हो जाएगा, इसका मतलब पक्का उसका कोई स्मार्ट तरीका होगा करने का, मैंने आपको ये चीज समझाई थी, ठीक है, पक्का इसका स्मार्ट तरीका होगा कोई करने का। सोचो क्या चीज कुछ दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है इसका रेसिप्रोकल इधर लिखा है, दिख रहा है क्या अपने को, ध्यान से देखो, 2x माइनस 1 इधर चलेगा, x प्लस 3 डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चले गया, हाँ मास्टर इसका रेसिप्रोकल है, तो मान लेना भाई कुछ, भाई कुछ मान ले इनको, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 को मान ले m है, मान लो ये m है, बहुत स्मार्ट तरीका है, समझो कैसे करोगे, इसको मान लिया मैंने m है, अभी मैं क्या लिखूंगा 2n माइनस 3 अपॉन n इक्वल टू 5,
ये चीज समझ में मास्टर, ये समझ में नहीं आया क्या किया? अरे भाई मैंने क्या बोला, ये वाली पूरी चीज को मैं m मान लेता हूँ, तो ये m है। अब ये वाली चीज इसके रेसिप्रोकल मतलब ये क्या होगा 1/m, बस कुछ नहीं किया, इसके जगह 1/m कर दिया, उसके जगह m लिख दिया, तो ये क्या हो गया 2m और ये क्या हो गया -3/m इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना कितना इजी है, हाँ मास्टर ये तो बहुत इजी है, करो इसको सॉल्व। 2m स्क्वायर -3 इक्वल टू 5। क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया और n को उधर भेज दिया। अरे मास्टर समझ में नहीं आया, अरे कुछ नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 था, तो एलसीएम लिया तो क्या करना पड़ेगा, इसको m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर अपॉन n -3/n इक्वल टू 5, और ये n को मैंने डिवाइड कर दिया तो उधर भेज दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, अभी समझ में आया। हाँ अभी देखो 2m स्क्वायर -5m -3 इक्वल टू 0 आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको तो हम कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, a क्या है आपका 2, b क्या है आपका -5, c क्या है आपका -3। करो क्या है फॉर्मूला, माइनस ऑफ माइनस क्या है -b, b क्या है नेगेटिव है अपने आप में, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्या -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -3 अपॉन 2 इंटू 2। समझ में आ रहा है? हाँ मास्टर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। अब ये देखो माइनस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 4। क्या आ रहा है चेक करो, देखो अंदर में क्या होगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना आ जाएगा 49 अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा एक रूट प्लस के साथ देखो 5 प्लस 7 अपॉन 4 और एक माइनस के साथ लिख लो 5 - 7 अपॉन 4, इसमें से क्या आ जाएगा 12/4, 12/4 और वो कितना आ जाएगा -2/4 और वो कितना आ जाएगा -2/4, तो ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया -1/2। अभी बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे ये आपका आंसर है, पर ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये आपको किसकी वैल्यू मिली है m की वैल्यू मिली है। बहुत बढ़िया, क्यों मास्टर ऐसा? अरे भाई क्योंकि ये जो तू क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहा है, ये जो तू क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहा है वो n के टर्म्स में है, तो आपको आंसर भी n का ही मिलेगा ना भाई। समझ में आ रहा है? तो ये सब जो आपने अभी सॉल्व किया ये आपको n की वैल्यू मिली, ये आपको n की वैल्यू मिली। समझ में आ रहा है? मतलब एक रूट आपको ये मिला और एक रूट आपको ये मिला, मतलब अगर आप ये m के जगह पे 3 और -1/2 रखोगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब ये इक्वेशन का आपको रूट्स मिले, ये इक्वेशन का आपको रूट्स मिले। पर हमको क्या चाहिए था, x चाहिए था, पर हमको क्या चाहिए था, x चाहिए था, और आपने m को क्या माना है, ये माना है, तो अभी m के जगह पे ये रख दो। m क्या है हमारा, देखो लिखो यहाँ पे बट m इज इक्वल टू क्या है हमारा 2x - 1 अपॉन क्या है चेक कर लेते, x + 3 अपॉन x + 3। हमको क्या चाहिए, x ही चाहिए, तो अभी m एक m क्या है आपका 3, 2x - 1 अपॉन x + 3 और दूसरा m आपका क्या है -1/2 इक्वल टू 2x - 1 अपॉन x + 3। यहाँ दोनों से x निकालो, वो आपके रूट्स होंगे। समझ में आ रहा है? करो उसको सॉल्व। क्या करते हो, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में मतलब यहाँ पे डिवाइड में तो उधर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 2x - 1, ये प्लस में तो उधर से क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में तो उधर से क्या हो जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा -1 - 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया -7। यहाँ पे भी करो, ये 2 डिवाइड में तो उधर जाएगा देखो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4x - 2 और ये देखो नेगेटिव ऑफ क्या हो जाएगा x + 2 पूरे टर्म का। ध्यान से, यहाँ से बहुत बच्चे क्या करते हैं सिर्फ -x करके +3 लिख लेते हैं, ये पूरी टर्म नेगेटिव होगी ना, बाकी पूरी टर्म नेगेटिव होगी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या हो जाएगा -x - 3 इक्वल टू 4x - 2, ये x नेगेटिव में उधर जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव -2 + 3 इक्वल टू 0, सारे टर्म्स को उधर भेज दिया, तो क्या आ गया देखो 5x + 1 यहाँ पे 0 -1/5 इक्वल टू क्या आ गया आपका x, ये दोनों आप क्या हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे, ये गिवन इक्वेशन। समझ में आया किसी के, समझ में आया किसी के, कुछ मिस्टेक है चेक करो कि सब बराबर है। m कितना आएगा 3 आएगा, m 3 आएगा तो 2x फाइंड करोगे 3 का 3x + 9, अरे हाँ यहाँ देखो, अरे मिस्टेक हो गई, यहाँ देखो 3x 3 × 3 कितना होता है 9 होता है, इधर क्या आएगा 9 आएगा, मास्टर आएगा। देखो ये क्या हो जाएगा 3x - 2, हाँ तो इधर 6 की जगह पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया -10 आ गया, ये कितना आ गया -1 - 9 कितना होता है -10 होता है।
तो एक एक्स आपका क्या आ गया -10 और दूसरा वाला एक्स क्या आ गया -1/4। क्लियर है? हाँ चलो बढ़िया, आ जाओ अभी एक क्वेश्चन करते हैं। कल मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस का। आ जाओ एक उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व 5x² -3x -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 89 जो है वो इक्वल टू है आपका 9.4339। आपको पेपर में वो टेबल लेके आप उसमें से निकाल देना, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आपको लगेगा ये। और क्वेश्चन में पूछा है, ए पार्ट में पूछा है काउंट टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और बी में पूछा है टिल 3 डेसिमल प्लेसेस। डीपी मतलब क्या है? डेसिमल प्लेसेस, और एसएफ मतलब क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। चलो कैसे करोगे? पहले तो रूट्स निकालते, आ जाओ। फॉर्मूला याद है सबको? ए क्या है आपका 5, बी क्या है आपका -3, सी क्या है आपका -4। रख दो फॉर्मूला में, माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4 b² मतलब 9 -4 a मतलब 5 c मतलब -4। देखो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आप करो, ठीक है? अपॉन 2 × 5 करो, ये क्या आ जाएगा +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? देखो जरा 9 - 4 5 20 24 जा 80 प्लस कितना आ गया 80 अपॉन 2 5 जा 10। तो क्या आ जाएगा? देखो जरा 3 की +3 को 3 लिख लेता हूँ, ठीक है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया 89 अपॉन 10। अभी क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 89 उससे दिया है हमको 3 प्लस माइनस 9.4339 अपॉन 10। आ जाओ करते इसको, ध्यान से कैलकुलेट करना, ठीक है? अभी पहले क्या करते प्लस कर देते 3 प्लस 9.4339 अपॉन 10, तो क्या आ जाएगा 12.4339 अपॉन 10। डिवाइड में 10 है तो मतलब एक डेसिमल प्लेस पीछे हो जाता है, ये आपको आता होगा। एक डेसिमल प्लेस पीछे हो जाता है डिवाइड में, तो इसका मतलब क्या 1.2439। क्लियर है? हाँ मास्टर, कितना क्लियर है? आ जाओ दूसरा रूट निकाल दिए, फर्स्ट रूट हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट रूट आ गया। दूसरे रूट को भी निकाल दो, फिर दोनों को हम सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस देख लेंगे। आ जाओ दूसरा रूट निकाल दे, सेकंड रूट। सेकंड रूट के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा। 3 माइनस 9.4339 अपॉन 10 करो, उनको माइनस करो, माइनस करो भाइयों। देखो 9.4339 में से क्या माइनस कर रहा हूँ मैं 3, कितना आ जाएगा 9334 और 6 नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस ये बड़ा है, ये प्लस है, ठीक है? तो कितना आ रहा है देखो -6.4339 अपॉन 10। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं मास्टर, क्लियर है? चलो बढ़िया। एक डेसिमल पीछे हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये -0.6439। कोई डाउट इसको? नहीं मास्टर, चलो बढ़िया। अभी देखो, अभी क्या बोल रहे हैं आपको? जो भी आपका आंसर होगा उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन दोनों का, ये दोनों का आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में, आप देख के वो लगेगा आपको, ठीक है? 1.2439 क्या बताया था मैंने? फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से क्या कर रहे हैं? 3 नंबर आगे जाना है, क्योंकि उससे 3 सिग्निफिकेंट बोल रहे हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे आ गए हम, 3 नंबर हम आगे आ गए, ठीक है मास्टर? अभी इधर क्या जाना है? रुक जाना है। अभी उसके आगे वाला नंबर देखो, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5? नहीं मास्टर, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं है तो आपको +1 ऐड नहीं करना, मतलब कितना आ जाएगा ये 1.24 आ जाएगा। यहाँ पे आप डेसिमल के राइट हैंड साइड पे हो, तो जीरो लगाने की नीड है क्या? आगे नहीं है, तो आपका पहला तो ये आ गया। अब दूसरे को लिखो, दूसरा नंबर क्या है आपका? देखो 0.-0.64339। क्या कर रहे हैं? फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से आगे 3 प्लेसेस आगे करने हैं। नॉन जीरो नंबर के ये आगे 3 डिजिट आगे जाओ, 1 2 3 इधर आ गए। अभी क्या करना है? आगे देखो, आगे क्या है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है क्या? नहीं है, तो +5 तो +1 करना है क्या? नहीं करना, ठीक है? तो कितना आ जाएगा 643, ये आपका दूसरा आंसर। क्लियर है? अभी इसके बाद ये कौन सा पार्ट हो गया आपका? ए पार्ट हो गया। ये दोनों आंसर समझ में आ गए?
ये दोनों आंसर समझ में आ गए, वेरी गुड। आ जाओ अभी बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, देखो जरा, काउंट 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, देखो जरा फर्स्ट नंबर क्या है आपका 1.24399। डेसिमल नंबर में कहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट, तो काउंटिंग करो 1 2 3, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ। अभी देखो अगला नंबर, अगला नंबर क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हाँ मास्टर है, तो क्या करते हैं पिछले नंबर पे +1, तो 243 +1 कितना हो जाएगा 244, क्लियर है। दूसरा आपका रूट क्या आएगा, देखो जरा -0.64339, फिर से कितने डिजिट आगे जाओगे 3, यहाँ पे आके आप रुक गए। अगला नंबर क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 क्या, नहीं है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, वैसे का वैसे नंबर को लिख लो। समझ में आएगी कैसे है, चारों रिजल्ट्स क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है, आईसीआईसी के लिए मैं खास बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेरी गुड। चलो आओ एक और एक क्वेश्चन करते हैं सर, ये वाला आपको करना है ट्राई, ठीक है, ये वाला होमवर्क दे दोगे, ये वाला होमवर्क पे ले लो, लो क्वेश्चन ले लो, सेम एग्जैक्ट सिमिलर प्रॉब्लम है, x² माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें देख लो स्क्वायर रूट ऑफ जो 48 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 48 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 6.9782, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। आपको बताना है इसका, मुझे आपको मुझे बताना है करेक्ट टेल 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये दोनों आपको मुझे आंसर कमेंट में बताने हैं, ठीक है, दोनों आंसर कमेंट में बताना, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा राइट के रॉन्ग में। चलो बढ़िया, आओ अभी देखो, अभी देखो थोड़े नेचर ऑफ फ्रूट्स पे प्रॉब्लम देखो कैसे बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। नेचर ऑफ फ्रूट्स में एक स्पेशल टाइप है, वैसे ही टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं, आ जाओ करते हैं, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर अभी हम भरेंगे, उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर। देखो उसमें एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है, आपसे पूछेंगे फाइंड के, लिखो क्वेश्चन मेरे साथ, फाइंड के इफ quadratic equation has equal roots, इक्वल रूट्स। कल की बातें याद है, क्या क्या बताया था हमने, अगर b जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये मैंने आपको हर एक चीज समझाई थी क्यों हो रहा है सर, ठीक है, एग्जांपल के साथ। अगर b इक्वल टू 0 हो रहा है तो क्या होता है, रूट्स तो रियल तो होते पर क्या होते, इक्वल होते। और अगर b लेस देन 0 हो जाए इसका मतलब क्या है, वो रूट्स आपके रियल नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल। नहीं तो आप उसको क्या बोल सकते हो, इमेजिनरी भी बोल सकते हो, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, ये सब चीजें याद है आपको। चलो बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो क्या दिया उसमें, k-4 x² प्लस ट्वाइस ऑफ k-4 x प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी उसने क्या बोला है, फाइंड के इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है उसका मतलब कि d इक्वल टू पक्का क्या होगा, 0 हुआ होगा। कर लो d0, d क्या है आपका d² माइनस 4ac, उसको क्या कर दो 0 कर दो, आपका सवाल हो जाएगा। पहले मुझे बताओ उसमें a क्या है आपका, x² का पूरा कोएफिशिएंट लेना है k-4, b क्या है आपका x का पूरा कोएफिशिएंट, देखो ये पूरा 2 ट्वाइस ऑफ k-4, और c क्या है आपका कांस्टेंट कितना है 4, कर लो b² कर लो, b² माइनस 4 ऐसे कर लो, b² मतलब क्या इसका स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ k-4 का स्क्वायर, b² माइनस 4, a क्या है आपका k-4 इंटू c क्या है आपका 4 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 2 टू जा 4, k-4 का होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, क्या करें अभी, देखो 4 4 जा क्या होता है 16 इंटू k-4 इक्वल टू 0। कर लेते इसको, ओपन कर लेते हैं, क्या होगा देखो k² माइनस 8k प्लस 16, बाहर 4 है अभी भी, और यहाँ पे क्या -16 इंटू k-4 इक्वल टू 0। अभी देखो मैं क्या करता हूँ,
ये दोनों टर्म में से 4 कॉमन निकाल लेता हूँ और उधर भेज देता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, 4 ये दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर क्या बचेगा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16, ये पहली टर्म बचेगी, और 4 दोनों में से कॉमन निकाल लेते इधर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, k माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 0.4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है देखो, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 माइनस 4k प्लस 16, ये समझ में, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये आता होगा आपको एकदम बेसिक। ठीक है, करो उसको थोड़ा सिंपलीफाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। k स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 12k प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। तो कितना आ रहा है, इसके रूट्स देखो। अभी देखो, अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, ऐसे कंपलसरी नहीं है। आपको दिख रहा है क्या क्या करना है, आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी एडिशन आपको -12 दे और उनका प्रोडक्ट आपको a into c दे। क्या है वो 32। क्या बताया था मैंने, देखो प्रोडक्ट क्या पॉजिटिव है, मतलब क्या दोनों प्लस हो गए या दोनों माइनस हो गए। अब समेशन क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब ये वाला केस तो नहीं हो सकता, पक्का ये केस होगा, दोनों नंबर आपके नेगेटिव हो गए। और अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो इनमें नेट ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन। अभी आप ऐसे सोचो कि आपको दो नंबर को ऐड करना है और आपको 12 लाना है और उनका प्रोडक्ट आपको 32 लाना है। सोचो माइंड में ऐसे दो नंबर सोचते आ रहा है आपको, वेरी गुड, 8 और 4, बस लिख लो यहाँ पे 8 के माइनस 4 के, समझ में आया। चलो मिडल टर्म स्प्लिट हो गया आपका, कैसे होगा, के स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k प्लस 32 इक्वल टू 0। एक चीज मैं आपको समझाऊं, देखो अगर आपकी एक बार फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस हो गई तो ये सब चीज करने की भी नीड नहीं है, आप माइंड में भी सोच सकते हो। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी एडिशन -12 है और उनका प्रोडक्ट +32 आ जाए। देखो 8 4 जा 32 तो आ गया, पर मुझे उनकी समेशन नेगेटिव चाहिए। समेशन नेगेटिव कब पॉसिबल होगी, जब दोनों नेगेटिव होगी। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। खैर प्रैक्टिस के साथ आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं होगी, ये सब ठीक है, आप माइंड में ही कर लोगे ये सब। चलो ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक करते रहो ऐसा। k माइनस 8 -4 को कॉमन निकाल दो, k माइनस 8 इक्वल टू 0। k माइनस 8 दोनों में से कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा k माइनस 4 इक्वल टू 0। k क्या आ गया आपका 8 आ गया और दूसरा k क्या आ गया आपका 4 आ गया। समझ में आया कैसे हुआ। अभी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपका आंसर क्या आ गया, k इक्वल टू 8 और k इक्वल टू 4। आप एग्जाम में दोनों लिख के आ गए। एक गजब की चीज ये वाला आंसर होगा। वीडियो को पॉज करो और सोचो क्यों होंगे, वीडियो को पॉज करो और सोचो क्यों होंगे, ये वाला ही सिर्फ केस है ये। ध्यान से देखो, अगर आप k इक्वल टू 4 हो जाए, k इक्वल टू अगर 4 हो जाए, यहाँ पे देखो अगर k इक्वल टू 4 हो जाए तो आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a कभी भी 0 नहीं हो सकता भाई। अगर a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की कंडीशन क्या थी, a शुड नॉट नेवर बी c, a कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी ये चीज। देखो आपको सब चीजें लगेगी, आप लाइन से देखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप देख सकते हो, आपको पिछला वीडियो तो कंपलसरी है वो देख के ही आना है। और अगर आपको ये चीज पता है तो आप ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ से। तो a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए k इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा आपका, रिजेक्ट हो जाएगा। k इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा आपका, रिजेक्ट हो जाएगा। और करेक्ट आंसर क्या होगा, k इक्वल टू 8। समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया, वेरी गुड। चलो अभी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन इसमें एक चीज उन्होंने और ऐड कर दी है। देखो क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। फाइंड p, फाइंड p if quadratic equation has equal roots। ये तो सेम ही है मास्टर, हाँ सेम ही, पर एक और चीज ऐड किया हो, इक्वल रूट्स also find the roots for that p value। इक्वेशन क्या देकर के आपको देखो, ट्वाइस ऑफ p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, समझा दोगे क्वेश्चन, टेंशन मत ले। 7p प्लस 2 इंटू एक्स, लिख लो मेरे साथ क्वेश्चन। 7 इंटू p माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या बोल रहा है, पहले आप ऐसा p निकालो जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स आ जाए, फिर उसके बाद वो p रख के
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स लिखो। ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो करते कैसे करोगे, देखो पहली चीज उसके रूट्स के इक्वल है। आपको क्या पूछ रहे, ऐसा p निकालो जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो रूट्स इक्वल हो तो उसका मतलब क्या करना पड़ेगा, वो डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। इसमें बताओ a क्या है आपका, a है आपका 2p + 1, b क्या है आपका माइनस ऑफ 7p + 2। गलती मत करना, बहुत से बच्चे नेगेटिव खा जाते हैं, ठीक है। 7p - 3। चलो करते हैं। अब b का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। करो b का स्क्वायर, b का स्क्वायर करके नेगेटिव का स्क्वायर तो कोई नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाएगा। चलो तुझे मैं लिख देता हूँ, माइनस से बाहर इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a क्या है आपका 2p + 1 और c क्या है आपका 7p - 3 इक्वल टू 0 कर दे। नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। तो आप क्या कर लो, पॉजिटिव 7p + 2 का स्क्वायर कर लो। देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, देखो 7 7 जा 49p स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14 14 2 जा 28p + 4। ये चीज समझ में, हाँ मास्टर। माइनस ये आपकी एक ये वाली टर्म स्क्वायर की माइनस क्या है, देखो 4 क्या करता हूँ मैं, पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2p इंटू क्या हो जाएगा, ये समझ में रहा है, 2p इंटू क्या होगा, नहीं मास्टर ये कंफ्यूजन हो रहा है। अरे भाई देख, -4 को बाहर रख और पहले 2p को इससे मल्टीप्लाई कर दे 7p - 3 से, फिर क्या कर +1 को मल्टीप्लाई कर दे 7p - 3 से। बस इतना कर रहा हूँ। तो देखो 2p इंटू 7p कितना जाएगा, 14p स्क्वायर -2 3 6p प्लस 7p - 3। ठीक है, हाँ मास्टर कितना समझ में आ रहा है। अभी देख 4 4 जा 14 इंटू 4 कितना होता है 56 p स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 4 जा 24p माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4 7 जा 28p माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12। ये इक्वल टू 0 मत बोलना, डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है, 0 करना है, इक्वल टू 0। और अभी यहाँ को मैं ओपन कर देता हूँ ब्रैकेट, क्या आ जाएगा 49p स्क्वायर प्लस 28p प्लस 4। करो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई, देखो क्या हो रहा है, ये 49p स्क्वायर और -56p स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो -7p स्क्वायर प्लस 28p प्लस 24p -28p। तो पहले देखो ये 28p तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा +24p। ये कितना हो जाएगा +4 और +12 कितना आ जाएगा +16 इक्वल टू 0। देखो क्या करता हूँ मैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो 7p स्क्वायर -24p -16 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका एडिशन जो हो -24 हो और उनका प्रोडक्ट जो हो 7 इंटू -16 हो। 7 इंटू -16 क्या होता है, 7 6 42 7 into 7 112 -112। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, सोचो जरा कैसे करोगे। बड़े नंबर आ रहे तो क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 112 का क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 112 2 5 जा 10 एक बचेगा 56 2 2 जा 4 28 2 into 14 2 into 7 7 into 1 क्या कर रहे हैं 24 लाना है। देखो अभी 7 2 जा 24 2 2 जा नहीं 7 2 जा 24 नहीं बन रहा है, कैसे करेंगे सोचो जरा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 और 14 8 और 14 का समेशन करके आ रहा है 24 23 आ रहा है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। देखो जरा 7 टू द 14 14 टू द 28 28 और 4 हाँ देखो देखो कैसे हो रहा है 7 देखो कलर चेंज कर दो। देखो देखो ध्यान से 7 टू जा 14 14 टू जा 28 28 एक नंबर आ गया और दूसरा क्या बन रहा है, देखो 4 बन रहा है। हाँ मास्टर बराबर। देखो 28 अभी देखो ये दो नंबर मिल गए। अभी हमको क्या चाहिए -24 चाहिए, तो बड़े नंबर को नेगेटिव लगाना पड़ेगा और छोटे को पॉजिटिव। बन गया, हो गया पक्का। तो कैसे स्प्लिट करना होगा इसको, मैं देखो 7p स्क्वायर -28p प्लस 4p -16 इक्वल टू 0। इनमें से कुछ कॉमन निकल रहे हैं, 7p कॉमन निकल रहे हैं मास्टर। p -4 प्लस 4 इंटू p -4
इक्वल टू 0। इनमें से कुछ कॉमन, p माइनस 4 कॉमन मास्टर, 7p प्लस 4 इक्वल टू 0। तो उसमें से क्या आ गया, p इक्वल टू 4 होगा, नहीं तो p क्या आ जाएगा आपका माइनस 4/7। अभी आपको p मिल गया भाइयों, p मिल गया आपको p, पर हमारा काम हो गया यहाँ पे नहीं। उसने क्या बोला है, ये p वैल्यूज के लिए रूट्स निकालो, ये p वैल्यू के लिए रूट्स निकालो। तो निकालो, क्या है पहला केस, क्या होगा आपका केस 1 क्या हो जाएगा आपका, p कितना है आपका, रामा रामा मास्टर लेंदी क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा लेंदी है। p इक्वल टू 4 के लिए अभी क्या निकालना पड़ेगा, रूट्स निकालना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन देखो क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है देखो जरा, देखो ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, 2p प्लस 1 का होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7p माइनस 3 इक्वल टू 3। रखो p कितना है 4, तो 4 टू जा 8, 8 प्लस 1 9x स्क्वायर माइनस 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 30x, 30 है 30x। अभी यहाँ पे रखो p4 7 4 जा 28, 28 माइनस 3 25। आपको कैलकुलेशन भी बना कर रखनी पड़ेगी इस पेपर में, क्योंकि पेपर लेंदी आते हैं काफी। अभी तो 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 क्या करना पड़ेगा, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनकी एडिशन माइनस 30 आ जाए और उनका प्रोडक्ट 25 टू 9 कितना होता है, 25 टू 9 कितना होता है भाई, 225 होता है। सोचो कौन से दो नंबर होंगे, सोचो। 15 15 जा 15 15 जा कितना होता है, 15 15 जा कितना होता है 225 होता है, और 15 प्लस 15 कितना होता है 30 होता है। पर मुझे क्या चाहिए, देखो पर मुझे क्या चाहिए -30, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा -15 लेना पड़ेगा, और इनका प्रोडक्ट करूंगा तो वो क्या देगा पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ मतलब ये बराबर हो गया, स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो भाइयों। देखो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 15x प्लस 25। देखो अभी आपने एक तो स्मार्टली सोचा, वैसे ही आपको सोचना है, अभी कोई आपको झंझट नहीं, एक बार प्रैक्टिस होगी ना फिर बस। यहाँ पे देखो 3x क्या हो जाएगा, कॉमन निकल आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 5। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहे हैं, 5 कॉमन निकल रहे हैं, कितना है 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, 3x माइनस 5 निकल रहा है कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है x इक्वल टू देखो 5/3, और वहां से क्या आ रहा है x इक्वल टू 5/3। यहाँ से देखो दोनों क्या आ गए रूट्स, रियल एंड इक्वल। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि भाई तूने कंडीशन ही d इक्वल टू 0 के निकाली थी, भाई तूने p निकाला है d इक्वल टू 0 करके, तूने p निकाला है d इक्वल टू 0 करके, मतलब आपके रूट्स हमेशा रियल एंड इक्वल आएंगे। चेक भी हो गया वो चीज पे, समझ में आया। दूसरा केस चेक करना है, दूसरा केस क्या है कि आपका -4/3, ये 5-6 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में आके। केस 2 क्या है अभी, p इक्वल टू -4/7 डालो, अभी डालो। देखो मैं क्वेश्चन में वापस इधर लिख लेता हूँ, कोई कोई हाँ ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक मिनट तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। हाँ ये क्वेश्चन ले लिया, चलो बढ़िया। चलो क्या करना है, ये क्वेश्चन में p इक्वल टू -4/7 को रख दो, क्या होगा देखो जरा, 2 इंटू -4/7 प्लस 1 एक्स स्क्वायर। मास्टर ये घटिया आ रहा है, हाँ ठीक है, पर देखो 7 7 इंटू p की जगह क्या रखते हैं -4/7 प्लस 2 एक्स प्लस 7 की जगह, सॉरी p की जगह -4/7 माइनस 3 इक्वल टू 0 करते सॉल्व। तो क्या हो जाएगा -8/7 -8/7 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो 7 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 कितना होता है -2 एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 7 कैंसिल हो जाएगा, -4 -3 कितना होता है -7 इक्वल टू 0। माइनस अभी क्या करता हूँ डिनोमिनेटर को सेम करता हूँ, तो -8 प्लस 7 कितना होगा -1/7 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। क्या करें एलसीएम ले ले मास्टर, एलसीएम ले ले, तो -x² प्लस 14x -49 अपॉन
7 इक्वल टू 0, 7 डिवाइडेड तो उधर से क्या जाएगा मल्टीप्लाई, क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 इक्वल टू 0। क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 0। अभी सोचो ऐसे दो नंबर इक्वल टू, देखो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट ऐसे सोच सकते थे, दो नंबर जिनका एडिशन 14 और प्रोडक्ट ए इंटू सी, ए इंटू सी मतलब क्या -1 इंटू -14 मतलब क्या +14। पर मैं क्या करता हूँ ये ए को पॉजिटिव बना देता हूँ, थोड़ा इजी लगता है मुझे, आपके आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पी इंटू सी का लिखा होता है ए इंटू सी मतलब क्या 49। ऐसे दो नंबर ढूंढ दो जिनका प्रोडक्ट 49 है उनके समेशन देखो 7 7 दिख रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है, 7 इंटू 7 क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, पर इनको साइन को से दूसरी -14 आ जाएगा, -7 और -7 कर लो, क्या आ जाएगा देखो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x प्लस 49 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है x इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक रूट आ गया आपका 7 और दूसरा भी रूट आ गया 7। क्लियर है ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्लियर है। अभी लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर खत्म करेंगे, क्लियर है ये चीज। हाँ आ जाओ, चलो तो देखो लास्ट क्वेश्चन करने के पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये इनइक्वालिटी लिखूं x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 स्क्वायर तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ मुझे, इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ, सोच के बताना, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करोगे, इसका आंसर बहुत से स्टूडेंट्स देखो अलग अलग आंसर्स देंगे, एक स्टूडेंट बोलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और दूसरा बोलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। एक स्टूडेंट ने सिर्फ ये बोला होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक स्टूडेंट ने बोला होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 x लेस देन इक्वल टू 5 और एक बच्चे ने बोला होगा मान लो x लेस देन 5। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी डी, बताओ सोच के बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। वेरी गुड, अगर आपने सी बोला है तो बहुत बढ़िया बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत से स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, बहुत से स्टूडेंट ये बोलते हैं, इसमें देखो प्रॉब्लम कैसे जो पहले उसने जो बोले x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो आप मैं थोड़ा नंबर लेकर फील लेता हूँ क्या होगा देखो जरा, ठीक है ये नंबर ले लो, आपको x की ऐसी वैल्यू चाहिए जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा वो 5 स्क्वायर से बड़ा या इक्वल है, ठीक है। ध्यान से देखो जब आप 0 का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा बताओ मुझे, 0 का स्क्वायर 0, क्या वो 25 से बड़ा है क्या नहीं, 1 का स्क्वायर कितना है 1, क्या वो 25 से बड़ा है क्या नहीं, 2 का स्क्वायर 4, क्या वो 25 या 25 से बड़ा है क्या नहीं, 3 का स्क्वायर 9, 9 क्या 25 या 25 से बड़ा है नहीं, ये भी नहीं, क्या 5 25 या 25 से बड़ा है, हाँ, क्या 6 25, 6 का स्क्वायर लो 36, क्या 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 25, हाँ, इसका मतलब क्या इसके आगे सारे के सारे x आपके ट्रू होंगे, y के आगे सारे के सारे x आपके क्या हो जाएंगे ट्रू हो जाएंगे। अब या तो थोड़ा नेगेटिव को देखो, क्या -1 का स्क्वायर 25 से बड़ा होगा, क्या -1 का स्क्वायर कितना होगा +1 होगा, क्या +1 25 या 25 से बड़ा है क्या नहीं, मतलब -2 जो है उसका स्क्वायर करो कितना आएगा 4, क्या 4 25 या 25 से बड़ा है क्या नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, हमारा ये सही हो जाएगा, -6 का स्क्वायर कितना होगा +36, मतलब ये भी सही होगा। इसका मतलब क्या x लेस देन इक्वल टू 5 के लिए सबके लिए ट्रू हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ रहे, क्लियर है ये, मतलब जब भी आपको जिंदगी में ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर दिख रहा है तो ये इनइक्वालिटी का आंसर क्या होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो और ए लेस देन इक्वल टू -3, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ में आई ये कैसे हुआ चीज, समझ में आया, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा फील आता है,
ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा और ए लेस देन इक्वल टू माइनस बी। चलो बढ़िया लिख लिया ये। चलो आ जाओ उसमें एक बढ़िया सवाल देखो कैसे बनता है। क्वेश्चन देखो मेरे साथ, फाइंड पी फॉर विच find p for which equation has real roots। बाप रे ये क्या मास्टर, ध्यान से देखो वो क्या बोल रहा है, ऐसा p ढूंढना है जिससे इक्वेशन के रियल रूट्स हो। अच्छा मास्टर क्वेश्चन बता पहले, 3x स्क्वायर माइनस px प्लस 5 इक्वल टू c। देखो रियल रूट्स कब कब मिल सकते हैं, देखो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या रूट्स आपके रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्या डिफरेंट। और अगर d इक्वल टू 0 होगा इसका मतलब क्या रूट्स आपके रियल तो होंगे और इक्वल होंगे दोनों रूट्स। मास्टर ये भी क्लियर है, d लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा, रूट्स आपके रियल नहीं होते, रूट्स आपके रियल नहीं होते, रूट्स आर नॉट रियल, या आप उसको इमेजिनरी भी बोल सकते हो, इमेजिनरी भी बोल सकते हो। अब इससे क्या बोला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, आपके रियल रूट्स है। रूट्स क्या है आपके रियल है, रूट्स क्या है आपके रियल है। रियल कौन से केस में आते हैं, d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0। इन दोनों को क्या मैं कंबाइन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। देखो ये क्या बोल रहे हैं, d ग्रेटर देन 0 और ये क्या बोल रहे हैं इक्वल टू 0। क्या इन दोनों को मैं कंबाइन करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या, आपको इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या लगानी है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरी गुड, पहला काम आपने कर लिया, पहला काम आपने कर लिया। अभी देखो a क्या है आपका 3, b क्या है आपका माइनस p और c क्या है आपका प्लस 5। लगा दो b स्क्वायर मतलब क्या माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो उसको, क्या होगा देखो माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर 4 3 12 12 5 60 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, देखो p स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसको मतलब क्या, इसको क्या करता हूँ दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूँ। अभी देखो क्या हो गया, इसको मैं देखो ऐसा लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ मास्टर ये भी क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर 60 होगा है ना। हाँ अब मैंने क्या समझाया था आपको ऊपर, अगर a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू b स्क्वायर होता है तो ये इसका आंसर क्या होता है, a ग्रेटर देन इक्वल टू b और a लेस देन इक्वल टू माइनस b। अभी समझाया मैंने ऊपर, देखो ये वाला अभी चीज समझाई ना आपको, x लेस देन इक्वल टू माइनस 5, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, x लेस देन इक्वल टू माइनस 5 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये दोनों के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड करेगा। ये चीज अभी समझाई मैंने आपको, a ग्रेटर देन इक्वल टू b हो जाए या a लेस देन इक्वल टू माइनस b। अब यहाँ पे a क्या है आपका इसके हिसाब से p है आपका और b क्या है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 60। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, p जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 60 होगा या तो p जो है वो लेस देन इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 60 होगा। समझ में आ रहा है, इसको जरा सिंपलीफाई करके आप देख सकते हो। इसको तो मैं 4 into 15 लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर रूट के अंदर 4 है तो बाहर आके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, p should be greater than equal to 2 root 15 होगा और p is less than equal to minus 2 root 15। समझ में, ये आपका आंसर है, बहुत ही बढ़िया सवाल था। ठीक है इससे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, समझ में कैसे हो। ठीक है यही सब सवाल मुझे आपको कराने थे। करते हैं आज के लेक्चर में समाप्त, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।